इमेजिन करो कि आप मैनिपुलेशन जानते हो, आप जिम जाके अच्छी खासी बॉडी भी है आपकी और आपकी हाइट भी बहुत ही अच्छी है, पर एक दिन अगर तुम्हारी फाइट किसी से हो जाए तो वो तुम्हें बुरी तरह कुत्तों की तरह मारता है, जिसकी ना बॉडी अच्छी हो ना ही हाइट, फिर भी वो तुम्हें मार के चला जाता है। बुरी तरह हारने के बाद आप बहुत लो फील करने लगते हो और सोचने लगते हो कि उसने मुझे हराया कैसे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम लड़ना ही नहीं जानते अच्छे से कि लड़ा कैसे जाता है असलियत में। और मैं जिम भी जाता हूँ, मेरी बॉडी भी अच्छी है, तो ये सिर्फ फालतू की बकवास है। बॉडी बना लेने से आप कोई भी फाइट आसानी से नहीं जीतोगे। इतना याद रखना, बॉडी सिर्फ शेप में आ सकती है, वो आपको लड़ने में मदद नहीं कर सकती। पर लेकिन अगर आप 20 टाइप बॉडी बना लेते हो लाइक ब्लॉक रेसनर, तो हालत कुछ और हो सकती है। पर वो बॉडी बनाने में बहुत साल लग जाते हैं। आपको प्रॉपर डाइट, स्टेरॉइड्स और सब कुछ देखना पड़ता है, तभी इतने साल में आपकी अच्छे से बॉडी बन सकती है। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सही से फाइट करते कैसे है। आसान है, मार्शल आर्ट सीख के या बॉक्सिंग सीख के, कुछ भी जिससे आपको मदद हो वो सीख के। तो मार्शल आर्ट करते कैसे है और कौन सी मार्शल आर्ट आपके लिए बेस्ट है, जो सिर्फ 2-3 हफ्तों में आप सीख सकते हैं, इन सब का आंसर मैं देने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। आपको ऐसी मार्शल आर्ट बताऊंगा कि आप एक ही पंच में किसको भी नॉकआउट कर सकते हो। मार्शल आर्ट की बहुत सारे टाइप्स है, पर उससे पहले आप ये जान लो कि लड़ते वक्त हमारी बॉडी पैनिक क्यों करती है, हमारी बॉडी घबराने क्यों लगती है और हमें डर क्यों फील होता है। ये देखो, जब हमारी फाइट होती है तो हमारी बॉडी हमें 2 सिग्नल देती है, या तो फ्लाइट और फाइट। जो ताकतवर होता है उसकी बॉडी हमेशा ऑप्शन ए चूज करती है, यानी फाइट। पर ऐसा बस बहुत ही कम चांसेस में होता है, वरना जब भी हमारी फाइट होती है हमारी बॉडी अपने आप पैनिक करने लगती है। लड़ने की तो दूर की बात है, पर हमारी बॉडी फ्रीज हो जाती है, हम कुछ कर नहीं पाते, या हम करना भी चाहते हैं तो भी कर नहीं पाते। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने पूरी लाइफ में कभी फाइट ही नहीं की है, और जब आपकी पहली फाइट होती है वो सब आपके लिए नया होता है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से है जिसे कुछ भी करने पर ऐसा ही फील होता है, तो उसका एक ही रीज़न है, मास्टरबेशन। इस दुनिया में बहुत सारे मार्शल आर्ट है और उनकी टेक्निक्स भी बहुत यूनिक है। इस दुनिया में कुछ ही ऐसे मार्शल आर्ट है जो कम टाइम में और बहुत ही ताकतवर है, जिसे आप सीख सकते हो। इन मार्शल आर्ट में से मैंने कुछ ही मार्शल आर्ट को पिक किया है जिन्हें सीखना भी बहुत ही आसान है और वो बहुत पावरफुल है। म्यू थाई की ऐसी मार्शल आर्ट है जिसे आप अपोनेंट को 30 ही सेकंड में नॉकआउट कर सकते हो। चाहे आपका अपोनेंट कितना भी ताकतवर और कितनी भी हाइट हो उसकी, या कितनी भी बॉडी हो, आप उसे 30 ही सेकंड में नॉकआउट कर सकते हो। इसके मूव इतने खतरनाक होते हैं कि आप अपोनेंट की हड्डियां भी तोड़ सकते हो। इसमें पंचेस, किक्स, नी स्ट्राइक इसका इस्तेमाल होता है। म्यू थाई देखने में एकदम बॉक्सिंग की तरह होती है, पर यह बॉक्सिंग से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। बॉक्सिंग में सिर्फ पंचेस या लेग्स का यूज़ होता है, पर म्यू थाई में एल्बोज, पंचेस, लेग, नीज, पूरी बॉडी का यूज होता है। म्यू थाई को देखें तो ये 100 साल पुरानी मार्शल आर्ट है, जिसे सीखने के लिए आपको सिर्फ कुछ हफ्ते या कुछ महीने ही लग सकते हैं, नहीं तो उससे भी कम। पर ये डिपेंड करता है आपके टैलेंट पर और आपके हार्डवर्क पर। और याद रखना, हार्डवर्क ऑलवेज बीट टैलेंट्स। पर म्यू थाई में आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस और डिसिप्लिन होना पड़ता है। अब आपका सवाल होगा कि हम म्यू थाई को कैसे सीखें, और इसका जवाब होगा यूट्यूब से। यूट्यूब आपको बहुत ही अच्छे से सिखा देगा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है जो आपको सिखा देगी कि म्यू थाई करते कैसे। आप बिगिनिंग तो एडवांस तक सीख सकते हैं। ब्राज़िलियन जिजित्सु ये एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो ग्राउंड फाइटिंग के लिए बनी है। इसका मेन फोकस अपोनेंट को कंट्रोल करना और उसे टैकल डाउन करना होता है। इसमें अपोनेंट की साइज मैटर नहीं करती, चाहे वो कितना भी बड़ा हो और तुम कितने भी छोटे। पर आप इस मार्शल आर्ट में सिर्फ एक ही अपोनेंट को चूज़ कर सकते हो, और ये सिर्फ टेक्निक्स पे फॉलो करती है, ना ही पावर पर। इसमें यह मैटर नहीं करता कि आपकी हाइट कितनी है या आप कितने ताकतवर हो, इसमें सिर्फ टेक्निक्स मैटर करती है। जूडो एक जापानीज मार्शल आर्ट है जो 1882 में डेवलप की गई थी। मेनली इसमें अपोनेंट की पावर को ही उसके ऊपर यूज़ करना होता है। अपोनेंट की पावर यूज़ करके उसे ग्राउंड पे पटकना होता है। सिंपल भाषा में कहूँ, अपोनेंट की पावर को उन्हीं के ऊपर यूज़ करो। जूडो को सीखना बहुत ही आसान है, और ये सेल्फ डिफेंस में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि जहां आप लड़ नहीं सकते या आप बहुत कमज़ोर है, तो आप जूडो सीख सकते हो। आइकितो एक ऐसी मार्शल आर्ट है, आपको अपोनेंट के जॉइंट को मैनिपुलेट करना पड़ता है। जैसे ही उनके जॉइंट्स को आप मैनिपुलेट करते हो तो उनकी बॉन्ड्स में बहुत ही ज़्यादा पेन जनरेट होता है, जिसके कारण आप अपने अपोनेंट को किसी भी डायरेक्शन में फेंक सकते हो या उनके बॉन्ड्स को तोड़ भी सकते हो। पर इसको सीखना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप इसे सीख लेते हो तो आपके सामने कितने भी बड़े अपोनेंट क्यों ना आ जाए, आप उन्हें इजीली हरा दोगे। बॉक्सिंग तो सभी जानते हैं। बॉक्सिंग में
दोनों ओपोनेंट एक दूसरे को मारते हैं पंचेस से, किक्स से। इसमें पावर, स्ट्रेंथ और टेक्निक यूज़ होते हैं। इसमें सिर्फ आपको पंचेस या किक्स करनी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा आसान है। बॉक्सिंग को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है और स्पीड भी बढ़ानी पड़ती है। पहली बात तो बॉक्सिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसके बारे में आप बहुत ही ज़्यादा जानते होंगे। इसलिए अब हम बात करते हैं सबसे पावरफुल मार्शल आर्ट के बारे में, जिससे आप एक ही पंच में अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर सकते हैं, या कहो तो सारे अपोनेंट को नॉकआउट कर सकते हैं। इस मार्शल आर्ट को छोटी हाइट लोगों के लिए बनाया गया है। कैपोएरा कैपोएरा एक ब्राज़ीलियन मार्शल आर्ट है, जिसमें आपको हाथों के बल सपोर्ट लेते हुए बॉडी को फ्लिप करना होता है। ये बिल्कुल गेम की तरह है, जैसे कि टेकन 3। कैपोएरा सारे मार्शल आर्ट में से सबसे ज़्यादा ताकतवर मार्शल आर्ट है। अगर आप एक बार ये सीख गए तो आपके सामने कितने भी आ जाए और कितने भी ताकतवर आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उन सबको हरा देंगे। उसके लिए आप कितने भी मैनिपुलेशन सीख ले। कभी कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है जिससे हम भाग नहीं सकते, हमें कुछ भी करके लड़ना ही पड़ता है उनसे। आप अगर कितनी भी नॉलेज या मैनिपुलेशन सीख ले, वो वहाँ पे काम नहीं आती। अगर आपको लड़ना नहीं आता तो आप बुलिंग और मारपीट से कभी नहीं बच सकते। और आज की सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें 30 मार खान बनना है या ताकतवर बनना है, वो हमेशा आपको बुली करेंगे। इसके लिए उनको जवाब देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने इनको कभी ना कभी फेस किया होगा अपने लाइफ में। इस वीडियो का यही पर्पस था कि आपको मार्शल आर्ट सिखाना और आपको ताकतवर बनना। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो हम फिर से मिलेंगे, वरना शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय।